अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का हमारे पास आज जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम लोग आज जो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। आज सारी जो है वो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू अमाइनो एसिड्स होंगे। सो ये चैप्टर जो है आप वैसे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म हर बुक में सेम ही होती है, लेकिन हम लोग जो है उसे लिपिड के चैप्टर नंबर 19 से कवर करेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी की बेसिस पे होगा। अच्छा, अगर हम अब जो है हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अमाइनो एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो जो हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी जो है वो उसका टॉपिक है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड आज हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ दी अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, जनरल ओवरव्यू अगर हम लोग दें तो जनरल ओवरव्यू ये है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और वो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और फैट जो होता है वो किसकी फॉर्म में हमारी बॉडी में, टैग की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लाइक इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज का इनटेक जो है वो लो हो गया, मीन्स कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो डिक्रीज हो गया है, तो इस ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें जो है वो ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है और हमारे पास जो है वो सोर्सेज नहीं होती एनर्जी की, सो इस फैट की जो है प्रोसेस होते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन वगैरह होती है और हमारे पास क्या है, हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस होते हैं। मीन्स के इसका कहने का ये मतलब है कि ग्लूकोज और जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट्स हो गए, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। लेकिन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आज जो हम कर रहे हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, आज हम अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। सो इन दोनों की मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो ये इस तरीके से स्टोर हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्टोर नहीं होते। ठीक है, अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। तो नो स्टोरेज सिस्टम जो होता है, इसका नो स्टोरेज सिस्टम है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है स्टोरेज का जिसकी बेसिस पे हमारे पास अमाइनो एसिड जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो सके। और ना ही हमें जो है प्रोटीन जो है, ना ही प्रोटीन को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो हमें, उनका जो मेन फंक्शन हो कि वो हमें अमाइनो एसिड दें फ्यूचर यूज के लिए। सो ना ही ये नो प्रोटीन एग्जिस्ट। सो नो प्रोटीन एग्जिस्ट। ठीक है, नो प्रोटीन एग्जिस्ट विच सोल फंक्शन इज, whose sole function is to, whose sole function okay is to maintain amino acid supply. ठीक है, अमाइनो एसिड सप्लाई इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा कोई मतलब अमाइनो एसिड प्रोटीन का मीन्स कि आप समझ लें कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि वो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर ले फ्यूचर में उसकी यूजेज के लिए। तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है प्रोटीन का। हाँ, प्रोटीन की डिग्रेडेशन से अमाइनो एसिड मिलते हैं, लेकिन उनकी अमाइनो एसिड की यूटिलाइजेशन उसी वक्त हो जाती है। तो उनमें से एक्सेस अमाउंट में जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, या तो वो डिग्रेड हो जाते हैं हमारी बॉडी से अमोनिया के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में, इस वजह से वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब अगर हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड जो है वो स्टोर नहीं हो रहे तो इनकी मीन्स के कुछ सोर्सेज भी होंगी। तो अब इसके हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो मेन सोर्स है वो है हमारे पास डाइट। हम डाइट के थ्रू, एक्सोजेनस हमारे पास मीन्स कि हम लोग डाइट के थ्रू अमाइनो एसिड्स देते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेन सोर्स होती है वो हमारे पास होती है इसकी डिनोवो सिंथेसिस। ठीक है, या तो हम इसे सिंथेसाइज करते हैं, तो इसकी डिनोवो सिंथेसिस होती है, उसके फॉर्म में हमें मिलता है अमाइनो एसिड। एंड थर्ड जो होती है वो प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है। प्रोटीन की डिग्रेडेशन मीन्स के प्रोटीन की डिग्रेडेशन का मतलब यही कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है। उसके जरिए में हमारे पास जो है वो प्रोटीन पहले हमारे पास किस में चेंज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में चेंज होते हैं। फिर इन पॉलीपेप्टाइड से वो ऑलिगोपेप्टाइड्स में चेंज होते हैं और ऑलिगोपेप्टाइड्स में चेंज होने के बाद वो हमारे पास अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। सो ये क्या होता है कि ये हमें इस तरीके से अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये एक जनरल ओवरव्यू था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स, अब जो ये अमाइनो एसिड्स मीन्स कि ये अमाइनो एसिड्स हमें जो मिले हैं, इन अमाइनो एसिड्स की
ये अमाइनो एसिड्स यूज कहाँ पे होंगे, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या होता है हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स का, जो हम लोगों ने इन 3 सोर्सेज से लिए। तो देखो ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में, मींस कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन में ये अमाइनो एसिड्स यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास और क्या बनाते हैं, इसके अलावा ये यूज होते हैं डिफरेंट इंटरमीडिएट्स पे, ठीक है। डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट मीन्स के जाहिर सी बात है अगर ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहे हैं तो मीन्स के आगे चल के उन इंटरमीडिएट से हमारे पास जो है डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ओवरव्यू अमाइनो एसिड है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए, अगर अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास अमाउंट इन एक्सेस हो जाए, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में हमारे पास अमाइनो एसिड हो जाए, उनकी अमाउंट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, तो इन अमाउंट और इनकी जो अमाउंट है हमारे पास जो इंक्रीज हो गई है, तो अब उसकी वजह से क्या प्रोसेस होता है, उसकी वजह से ना इमीडिएटली कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर आप डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं, उसके थ्रू क्या होता है हमारे पास ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स में वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। मींस कि अब क्या होगा कि कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास हमारी बॉडी से जो अमाइनो एसिड्स हैं जो हाई अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंस है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म के जो होते हैं वो मेनली हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। इसके कैटाबॉलिज्म के हमारे पास जो है मेनली 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला फेज हमारे पास क्या होता है, पहला फेज हमारे पास होता है कि जो हमारे पास सबसे पहला फेज होता है उसमें क्या होता है कि इसमें से अल्फा अमाइनो एसिड मींस के अल्फा ग्रुप जो होता है हमारे पास, अल्फा अमाइनो ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स का, वो हमारे पास पहले रिमूव हो जाता है, मींस के उसकी ट्रांसअमाइनेशन होती है और ऑक्सीडेटेड डीअमाइनेशन होती है, ठीक है। ताकि और फिर वहां से उनमें से लाइक देखना हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि हमारे पास जो है अमाइनेशन का जो है वो प्रोसेस होता है ट्रांसअमाइनेशन का। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप होता है वो हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन होता है, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन की वजह से हमारे पास जो है अमोनिया का अमाइन ग्रुप जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, अमोनिया का अमाइन ग्रुप जो है वहां से अमाइनो एसिड से निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा और फिर क्या होती है उसकी ऑक्सीडेटिव क्या होती है, जो ग्रुप हमें लेता है उसकी क्या, जो उस कंपाउंड की क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है, ठीक है, जो ये लेता है। और दूसरे फेज में हमारे पास क्या होता है, सेकंड फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है दूसरे फेज में क्या होता है कि हमारे पास जो रिमेनिंग कार्बन आइटम्स, कार्बन की चेन बची सी, ठीक है, उसमें से हमारे पास क्या बनता है, अल्फा कीटो एसिड्स बन जाते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास उसमें से क्या बनता है, अल्फा कीटो एसिड, जो कि हमारे पास किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, जो कि फर्दर इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है कीटोन बॉडीज के लिए, मीन्स के वो कीटोन बॉडीज बनाता है, ठीक है। इसके अलावा वो फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में भी यूज होता है, इसके अलावा वो ग्लूकोज की फॉर्म में भी यूज होता है, और यहाँ फिर उनकी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास H2O और हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ तो वो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन करवाते हैं, तो ये हमारे पास एज अ इंटरमीडिएट काम करता है, ये जो है एज अ इंटरमीडिएट हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो अमोनिया हमारे पास यहाँ पे मिला था, ठीक है, यहाँ से हमें जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, अमोनिया हमें जो मिल रहा है, वो अमोनिया क्या होगा, किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा हमारी बॉडी में, या तो वो डायरेक्ट यूरिन में रिलीज हो जाएगा, या फिर वो यूरिया का प्रोडक्शन करवाएगा, और यूरिया की फॉर्म में वो जो है हमारे फीसिस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, जर्नल ओवरव्यू है, ये वो ओवरव्यू है जो हमारे पास ये जर्नल ओवरव्यू था। अच्छा, ठीक है, इसकी ये सिंपल जर्नल ओवरव्यू है जो हमारे पास लिपिन कॉर्ड में दिया गया है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखो यहाँ पे वही बात की गई है, अनलाइक फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अमाइनो एसिड आर नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी, दैट इज नो प्रोटीन एग्जिस्ट whose sole function is to maintain a supply of amino acid for future use. Therefore amino acid must be obtained from the diet, synthesized de novo or produced from the degradation of the protein, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि देखो हमारे पास फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं उनकी तो वो तो हमारी बॉडी में अगर एक्सेस हो जाए तो हमारे पास स्टोर हो सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, और ना ही प्रोटीन का सोल फंक्शन होता है कि वो फ्यूचर यूज के लिए हमें अमाइनो एसिड दें। देयरफॉर अमाइनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, सिंथेसाइज्ड de novo और प्रोड्यूस फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। इस वजह से हमें जो है वो अमाइनो एसिड की सोर्सेज में क्या होता है कि हमें डाइट से लेनी पड़ती है, दूसरा क्या होता है या तो उसको de novo सिंथेसिस करवानी या फिर डिग्रेडेशन करवानी पड़ती है प्रोटीन्स की। एंड अमाइनो एसिड इन द एक्सेस ऑफ बायोसिंथेसिस नीड ऑफ द सेल्स आर रैपिडली डिग्रेडेड, और
अमाइनो एसिड अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गए हैं तो उसका सोल फंक्शन यही है कि उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट फेज ऑफ कैटाबॉलिज्म के पैसेज के थ्रू द फर्स्ट फेज ऑफ कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप यूजुअली बी ट्रांस अमाइनेशन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो क्या होता है कि वो अमोनिया की फॉर्म में सबसे पहले अमाइन ग्रुप रिमूव होता है, मीन्स के उस कंपाउंड की ट्रांस अमाइनेशन होगी और फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी, जिसकी वजह से हमें अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अमोनिया मिला हमें और क्या मिला, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स मिले। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड्स मिले फॉर्मिंग दी ऑफ अमाइनो एसिड्स। अ पोर्शन ऑफ द फ्री अमोनिया इज एक्सीडेड इन यूरिन। अब जो अमोनिया हमें मिला है फर्स्ट फेज में वो क्या होगा, हमारी बॉडी से फ्री यूरिन में हमारे पास एक्सपेल आउट हो जाएगा, बट मोस्ट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द यूरिया। और लेकिन इनमें से मोस्ट अमाउंट जो है यूरिया की सिंथेसिस में यूज आएगी, जो क्वांटिटेटिवली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विच इज क्वांटिटेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट फॉर disposing of nitrogen from the body. In the second phase of amino acids catabolisms, the carbon skeleton of a ketoaxide are converted to common intermediate of the energy producing metabolisms pathway. These compounds can be immobilized to carbon dioxide and waters. अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इस कंपाउंड में। देखो अल्फा कीटो एसिड हमारे पास जो बना था ना, वो एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहा था। अब उसमें से काफी सारे जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है वहां से बनेंगी। हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो उसकी वो मोबिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, या ग्लूकोज बना सकता है, फैटी एसिड या कीटोन बॉडीज। ठीक है, सो ये सारी क्या हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है। मीन्स कि अगर हम लोग इसको समराइज करें तो कैटाबॉलिज्म के 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो होंगे इसकी कैटाबॉलिज्म के, किसकी कैटाबॉलिज्म के, हमारे पास अमोनिया एसिड कैटाबॉलिज्म के हमारे पास मेनली जो है वो 2 फेजेस होंगे। ठीक है, पहला फेज होगा जो हमारे पास फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट फेज में जो है इसका जो अमाइन ग्रुप था, मीन्स कि इसका जो अमाइन ग्रुप था वो हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा कीटो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, अब इसकी जो है वो ट्रांसअमाइनेशन हुई और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हुई, जिसके नतीजे में सेकेंड फेज में हमारे पास क्या हुआ कि सेकंड फेज के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि ये जो अमोनिया है, ये जो हमारे पास अमोनिया, जो हमारे पास अमाइन ग्रुप यहाँ से निकला था, ये अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये अमोनिया से किस में हमारे पास क्या है, यूरिन में, ये अमोनिया यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो गया। या फिर इसी अमोनिया ने क्या बनाया, यूरिया बनाता है, और वो यूरिया किसकी फॉर्म में, हमारी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास हुआ। और इसके अलावा हमारे पास जो अल्फा कीटो एसिड्स बने थे, वो अल्फा कीटो एसिड्स क्या करेंगे, वो अल्फा कीटो एसिड्स जो है हमारे पास इंटरमीडिएट बना देंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू हमारे पास या तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा देंगे, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन करवा देंगे, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पे इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी फॉर्म में हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये एक जो है अमाइनो एसिड्स की जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है उसका ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, या फिर उसका जनरल ओवरव्यू था जो हमारे पास किसमें डिस्क्राइब किया गया है, लिपिड कॉर्मेट। आई होप या आपको आज का लेक्चर जो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है इसके फर्दर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड कर दूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।